नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में और वो भी 3 कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। वो तीनों के 3 पेनी स्टॉक है और तीनों के 3 डेब्ट फ्री कंपनी है। तो क्या डेब्ट फ्री पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करना सही होगा? क्योंकि बोला जाता है कि अगर कंपनी डेब्ट फ्री होता है, तो एक पॉसिबिलिटी होता है कि उस कंपनी फ्यूचर में कुछ करे। तो यहाँ पे ये तीनों कंपनी डेट फ्री है। क्या उस हिसाब से कंपनी फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं? चलो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आईटी सेक्टर में अलग अलग कैटेगरीज में काम करते हैं, जैसे पेमेंट एक्विजिशन, पेमेंट इंश्योरेंस, सॉरी एश्योरेंस, साथ ही साथ नियो बैंकिंग क्या होते हैं? इसका मतलब मान के चलिए बहुत सारे बैंक्स हैं जो आप एक बैंकिंग के माध्यम से एक बैंकिंग के साथ जोड़कर काम कर सकते हैं। और भी देखिए, एंटरप्राइजेस यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं हॉस्पिटलिटी प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में काम करते हैं। तो कंपनी एक डिजिटल प्रोग्राम्स के ऊपर काम करते हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिला। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, कंपनी कोरिया में, साथ ही साथ यूएस में और साथ ही साथ यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात में भी कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो डिजिटली सर्विसेज के ऊपर है। अगर इस कंपनी के अगर मैं फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल देखिए, कंपनी स्टार्ट हुआ था 2007 में। इसका मतलब कंपनी अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो 15 साल हुआ है। तो कंपनी एक देखेंगे तो कंपनी का नाम क्या है, सबसे पहले वो बता दो। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, इन्फीबीम्स एवेन्यूज लिमिटेड। तो इन्फीबीम्स एवेन्यू लिमिटेड का शेयर प्राइस कितना है? 14 रुपीज के आसपास। और इसका टोटल मार्केट कैप कितना है? 3700 करोड़ के आसपास। तो कंपनी अभी पी रेशियो कितना? 29.6 के आसपास है। और इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखेंगे 32 है। हाँ, रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे तो आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। मगर यहाँ पे कंपनी का कर्जे के बारे में बात करूँ तो कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी 83 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी किए हैं। तो कंपनी के जो बाकी पैरामीटर्स है, जैसे कंपनी का डेटोस डे, कंपनी का कैश फ्लो, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। मगर कंपनी का जो रिटर्न ऑफ एसेट और साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स और पैग रेशियो, ये तीनों चीज बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, कंपनी का देखिए मैं अगर आपको ओपीएम दिखा दूं, एक टाइम कंपनी का ओपीएम नेगेटिव में था, वही ओपीएम अभी आज पॉजिटिव में देखने को मिला। कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला है। पहले कंपनी का पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव में था। उसके बाद बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए आपको जो सेल्स दिखाया वो पॉजिटिव में है, प्रॉफिट दिखाया वो भी पॉजिटिव में है। सिर्फ 3 साल में गड़बड़ी देखने को मिला है। बाकी जो सालों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। देखिए कोविड के बाद लास्ट जो 3 इयर्स है वो हर कोई कंपनी को ग्रोथ देखने को मिला है और उसी टाइम में इस कंपनी ने उतना ग्रोथ नहीं किया। इसका मतलब कंपनी के ऊपर हमेशा वोलेटिलिटी उसी टाइम देखने को मिलता है जब कोई ऑपरेटर इसको ऑपरेट करते हैं। क्योंकि कंपनी का जो रिटर्न का रेशियो देखा दे तो 5 साल में कंपनी कुछ खास नहीं, उल्टा नेगेटिव रिटर्न दिया 19% का, 3 साल में 6% का रिटर्न दिया, एक साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो ये प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास भी छोटा सा होल्डिंग है, 6.5% के आसपास। बाकी पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग है, 62% के आसपास। प्रोमोटर के पास खुद 32% होल्डिंग था, आज वो शेयर खुद यहाँ पे बेच चुके हैं। तो सेकंड जो कंपनी है उससे जानने से पहले चलो इसका चार्ट पैटर्न भी दिखा देता हूँ, किस तरीके से चार्ट पैटर्न बना है आप देख सकते हैं। एक टाइम कंपनी शानदार यहाँ पे धमाका किया था। उसके बाद कंपनी में 2008 के बाद बिग क्रैश देखने को मिला। कंपनी कोविड के बाद यहाँ पे सस्टेन तो किया मगर उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। तो कंपनी अभी देखा जाए तो डाउन टेन में है। तो ये था एक कंपनी। सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है डीईएन नेटवर्क लिमिटेड।
तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी अभी डाउन ट्रेंड में है। 80% शेयर गिर चुके हैं और इसका प्राइस 31 रुपीज के आसपास है। अगर इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो एक डीटीएच सर्विसेज कंपनी है। घर बैठे आप जो डीटीएच देखते हैं, चाहे वो टी केबल्स ऑपरेटर हो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, चाहे वो आप मोबाइल ऑपरेटर्स के ऊपर हो, तो सारे प्रोग्राम्स के ऊपर यही कंपनी ऑपरेट करते हैं। तो कंपनीज के जो बिजनेस मॉडल्स है वो डीटीएच के ऊपर है। देखिए डीटीएच के ऊपर मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले सोच लेना, क्योंकि डीटीएच जो प्रोग्राम है, डीटीएच जो सर्विसेज है, उस मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर है। अभी एयरटेल और जियो जिस तरीके से कस्टमर को डीटीएच सर्विस दे रहा है, उस सर्विसेज के हिसाब से बाकी कंपनी को टोटली बर्बाद हो जाएगा। आप सभी जानते हैं डिश टीवी इंडिया में सबसे बड़ा डीटीएच मार्केट सर्विसेज देते हैं, सबसे बड़ा मार्केट कैप है उसके पास। फिर भी उसका हालत देखना, आज बर्बाद हो चुके हैं वो। उसी तरीके से डीईएन भी एक कंपनी है, उसी प्रोग्राम्स के ऊपर काम करते हैं। अगर इस कंपनी के मैं डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे इस कंपनी का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। आप देख सकते हैं थ्रो केबल टीवी आदर्श, यहाँ पे देख सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1400 करोड़ के आसपास है, प्राइस 31 के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो ठीक है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत कम है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ खास नहीं है। कर्जा जीरो डेप्थ है। एनुअली इनकम अच्छा खासा हो रहा है, 236 करोड़ के आसपास। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज के आसपास है। कंपनी के पास मार्केट कैप टू सेल्स 1.31 के आसपास है और इंटरेस्ट कवरेज बहुत अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी के वैल्यूएशन सस्ते में है, ये बात सही है। फिर भी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है? देखिए कंपनी का ओपीएम जो धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, एक पॉजिटिव साइंस है किसी भी कंपनी के लिए। मगर यहाँ पे देखिए कंपनी जो लॉस करने वाला कंपनी था, आज कंपनी धीरे धीरे करके वो प्रॉफिट में चला गया। अगर इस कंपनी के मैं सेल्स ग्रोथ दिखा दूं तो सेल्स उतना खास नहीं है, क्योंकि कंपनी मार्केट को ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाया, तो इसके लिए सेल्स उतना ज्यादा नहीं कर पा रहा है। मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। कंपनी का रिटर्न रिटर्न ऑफ सॉरी सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न, आज तक कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं दिया, उल्टा बड़ा से बड़ा लॉस दिया। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास ही 74% होल्डिंग है, जो पहले 86% के आसपास होल्डिंग था। सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से यहाँ पे होल्डिंग कम किया गया और उसका फायदा पब्लिक ने उठाया। पब्लिक को लग रहा है इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस देगा, तो इसीलिए फायदा उठाया। अगर इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो लॉन्ग जर्नी से आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे गिरावट का माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी जरूर करिएगा। लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है मेगासॉफ्ट लिमिटेड। मेगासॉफ्ट लिमिटेड का अगर चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो कंपनी 72% क्रैश हो चुके हैं। कोविड के बाद इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूम देखने को मिला था, करीबन 700 से 800% जर्नी देखने को मिला था, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर मैं कंपटीटर के बारे में बात करूं तो आईटी सॉल्यूशन कंपनी है, एक स्मॉल आईटी आईटी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। इस कंपनी का वेबसाइट में आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कंपनी का कुछ डिटेल्स भी नहीं है। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर आपका डिसीजन होना चाहिए। तो इस कंपनी के जो एक्चुअली बिजनेस मॉडल्स है वो आपको यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, सिर्फ यही मिला मोबाइल सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स, ओएसएस बीएसएस प्लेटफॉर्म्स एंड एक्स आई यूवी इंटरनेट सॉल्यूशन, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। कंपनी 245 करोड़ के आसपास है, मार्केट कैप है। कंपनी का जो करंट प्राइस है 33 है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से दुगना है, मतलब जो बहुत हाई वैल्यूएशन में है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। देखा जाए तो कंपनी का डेट टू इक्विटी यहाँ पे जिस तरीके से देखने को मिला उस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। अगर अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो 1.05 के आसपास देखने को मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको इस तरीके से दिखेगा। कंपनी ने प्रॉफिट तो कर रहा है, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। और रही बात कंपनी का, हाँ एक चीज में दिखाना भूल गया, कंपनी का जो मतलब पैग रेशियो है वो बहुत हाई वैल्यूएशन में है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन हाई है, कंपनी प्रॉफिट भी कर रहा है, मैं मानता हूँ प्रॉफिट कर रहा है, मगर कंपनी का ओपीएम डाउन हो चुके हैं। पहले ओपीएम अच्छा खासा देखने को मिला था, मगर अभी ओपीएम देखा जाए तो कंपनी का ओपीएम नेगेटिव में चला गया। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया, 10 साल 5 साल 3 साल में, 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया।
तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। इवन इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर के पास, प्रोमोटर के पास होल्डिंग 43% के आसपास है। पहले प्रोमोटर के पास बीच में कोई भी होल्डिंग नहीं था, मतलब प्रोमोटर खुद सारे शेयर को बेच ही दिए थे। अभी धीरे-धीरे करके वो शेयर खरीदारी कर रहे हैं। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। तो इस हिसाब से कंपनीज के ऊपर सिर्फ प्रोमोटर और पब्लिक ही माल उठा के रखा। तो ये था तीनों कंपनी। आपका कौन-सा कंपनी अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना। और ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। आप एक बार प्लीज़ रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। क्योंकि इस तरीके से पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करना बहुत हाई रिस्की होता है। तो उस हिसाब से रिस्क लीजिए जो आपको कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। तो मेरे इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।